हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या का। ठीक है, कि अभाज्य संख्या क्या होता है। यहाँ पर लिख देते हैं संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में तो आपको जानकारी होगा ही। चलिए फिर भी एक बार बता देते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। चलिए, तो अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक के अलावा स्वयं से कटे, एक के अलावा स्वयं से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक के अलावा स्वयं से कटे, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे ले लेते हैं 2, तो 2 किससे कटता है, या तो 1 से कटेगा या नहीं तो स्वयं यही संख्या 2 से कटेगा। इसी प्रकार 3 को भी देखते हैं, 3 किससे कटेगा, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। तो 3 या तो 1 से कटेगा या नहीं तो 3 से कटेगा, स्वयं 3 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। या फिर हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिस संख्या का सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका गुणनखंड आपका 1 है नहीं तो 2 है, इसका 1 है नहीं तो 3 है। ऐसे ही ले लेते हैं 7 को ले लेते हैं, तो 7 का भी 1 और 7, इसके अलावा और किसी से कटने वाला नहीं है, तो 7 भी आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। 1 लेते हैं हम लोग, 5 ले लेते हैं, या 11 ले लेते हैं, तो 11 या तो 1 से कटेगा या नहीं तो 11 से कटेगा स्वयं से, इसके अलावा क्या और किसी से 11 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए 9 क्या है, 9 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं 9, और 9 को देखते हैं कि अभाज्य है कि नहीं। तो 9 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो क्या ये अभाज्य संख्या है, तो नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका 3 गुणनखंड है, 1 है, 3 है और 9 है, 3 है। अभाज्य संख्या होने के लिए सिर्फ 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, जैसे 1 7, 1 11, 1 3, 1 2, यही होना चाहिए। लेकिन इसका 3 गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या अभाज्य नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ले लीजिए, मान के चलिए कि यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 64, 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 से 32 दूना 64 हो जाएगा, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, ये हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे कि कितना बार 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 हुआ, एक बार और लिखेंगे 6। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से बोला जाएगा 64 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड ये आपका हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 6 बार 2 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बार हुआ, इस तरह से निकल जाएगा। एक और संख्या लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 162। ठीक है, 162 का अभाज्य गुणनखंड बोला जाए ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको वैसे ही ऐसे लिख देंगे, और लिखने के बाद से इसको अब कटाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे। ठीक है, सबसे छोटी 2 है, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 81, अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 से इसको कटाएंगे अब, क्योंकि 2 से 81 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 27 3 81 हो जाएगा, फिर 27, फिर 3 से कटेगा, 9 3 27, फिर 3 से कटेगा, 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 कट गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 162 बराबर करके, और जिससे कटाएं वो लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे, फिर आपका 3 3 3 3, 4 बार है, तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फिर इस संख्याओं को क्या करेंगे, इस संख्याओं को फिर से अगर जब हम गुणा करते हैं तो फिर वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। इस संख्या को 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे, तो गुणा करेंगे तो फिर 162 ही प्राप्त होगा। तो 162 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से बहुत ही आसान से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 84 ले लेते हैं, 84 को अब कटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 84, 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, तो 84 कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, ये हो गया। फिर यहाँ 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटिए, 21 दूना 42,
फिर अब 2 से तो 21 नहीं कटेगा, अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटा जाएगा, 7 त्रिका 21। अब 7 कितना से कटेगा, तो 7 से ही कटेगा, ठीक है, 7 एकम 7 हो गया। अब 84 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया 84 का अभाज्य गुणनखंड। फिर इन संख्याओं को गुणा करेंगे, आगे से या पीछे से कहीं से भी गुणा कर सकते हैं, तो आपका कितना आएगा, 84 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर रोज़ आपको ऐसे ही वीडियो मिलेगा। फिर मिलता है हम लोग अगले वीडियो में।